है गाइज, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक नए चैप्टर्स क्लास 11th कैसे सीना बुक से नए चैप्टर्स हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और वो चैप्टर्स है एक्सरसाइज नंबर 20.1। चैप्टर्स का नाम है कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले से बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया था और मैंने भी अनाउंस किया था कि अगर डिफरेंशिएशन ख़त्म होगा तो हमारा टॉपिक होगा ज्योमेट्री, क्योंकि ये दो बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। उधर हमने लिमिट्स करवाई दिया है, लिमिट्स हम लोग कर लिए हैं, डिफरेंशियल कर लिए, और इसको करने को तो सारे हो गए हैं पिछले, लेकिन मैंने जैसे बताया कि मेरा रिकॉर्डिंग्स नहीं रहता है, हर बार होता है, हर साल होता है। तो एक ही वीडियोज़ कई तरह से हर साल का अलग अलग आपको मिल सकता है एक ही टॉपिक्स का, क्योंकि क्लास चलता है, वही रिकॉर्ड होता है, वही जाता है और हर बार नया होता है। कभी हम लोग NCERT से होते हैं, कभी RS अग्रवाल से होते हैं, इस बार हम लोग कैसे सिन्हा से। लेकिन NCERT का लाइव हम लोग संभवतः 15 तारीख से आ रहे हैं। संभवतः इसलिए कर रहे हैं कि कुछ टेक्निकल अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, तो मैं चाहता हूं कि जब लाइव हम आए तो थोड़ा सा हम लोग क्लियर विजिबिलिटी के साथ है। तो संभवतः 15 तारीख से लाइव हम लोग आ सकते हैं और कंप्लीट NCERT किया जाएगा, 10th का, 12th का, और कुछ रिक्वायरमेंट्स यानी कि मैसेजेज आ चुके हैं 11th वालों का, तो 11th के भी चुकते हैं। पहले हमने 10th और 12th को बनाया था इसलिए कि उन लोगों का एग्ज़ाम्स आने वाला है बोर्ड्स का, लेकिन अब 11th के भी कुछ लोगों ने मैसेज किया है तो उनका भी हम करवा सकते हैं, देखते हैं, उनका भी बना रहे हैं। लेकिन संभवतः ये 15 तारीख से हम लोग आएंगे। तो ये एक्सरसाइज 21 कार्टेशियन सिस्टम्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो पहले हम लोग पॉइंट्स की पोजीशंस को इस चैप्टर्स में देखेंगे या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज है जो एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद इसी चैप्टर्स के इसी टर्म्स का चैप्टर नेम बदलेगा, नेम सारे बदलते रहेंगे और ये एक्सरसाइज नेम बदलता रहेगा, लेकिन वो ज्योमेट्रिक्स का ही ये पार्ट है, ज्योमेट्री का ही पार्ट। इसके बाद जैसे स्ट्रेट लाइन्स है, सर्किल्स है, एलिप्स है, पैराबोलाज है, हाइपरबोलाज है, तो ये सारे चीज़ें भी इसी टॉपिक के अंदर आता है। तो मतलब ज्योमेट्री पूरा कहे तो कोऑर्डिनेट से लेकर एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला तक, सर्किल तक, ये ज्योमेट्री के अंदर ही आएंगे। तो ये हम लोग का आप कंटिन्यूअस चलने वाला है। तो आप भी थोड़ा एक्सरसाइज, अपना जो एक्सरसाइजिंग टाइम है उसको बढ़ा लीजिए, क्योंकि थोड़ा स्पीड हम चाहते हैं, इसलिए कि ये सारे करने में ही कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम्स डेट आ जाए तो कुछ और भी पीछे चैप्टर्स है जिसकी अभी भी मैसेजिंग आ रही है, लेकिन वो हमारे हिसाब से, और हमारे हिसाब से क्या, जब एग्ज़ाम में आप जब जाइएगा तो उसके हिसाब से भी, मतलब उसके अकॉर्डेंस भी उसमें कम मार्किंग का होता है और ईज़िली वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो वो इजी है, सभी लोग किए भी होंगे और आता भी होगा। जब रिपीट करेंगे तो उसमें और तेज़ी से लोग चलेंगे। लेकिन ये दो चैप्टर से थोड़ा उसमें बच्चे फंसते हैं और प्रॉब्लम्स मतलब उनको आती है, इसलिए ये दो चैप्टर्स पहले करवाया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर्स में हम लोगों को देखना है पॉइंट्स की 2D में, यानी कि डबल डायरेक्शंस में, 2 डायरेक्शंस में पोजीशंस। और पोजीशंस की बात करता है कि जैसे कि किसी एक पॉइंट्स को कहीं पे पुट करना है, तो यहाँ पे 2D है, 12th में 3D होगा, 2D डायरेक्शंस में। तो उसका सबसे पहले देखें कि डिनोटेशंस क्या होगा। तो वो 2D में रखने के लिए वो क्या होता है, 2 एक्सिस को हम क्रिएट करते हैं, 2 लाइंस होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस। और जहाँ दोनों लाइंस एक दूसरे को काटते हैं वो है ओरिजिन, वो कहलाता है ओरिजिन्स। तो ओरिजिन्स के
जो ओरिजिन जहाँ पे है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो जाता है वो कहलाता है एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइंस है वो कहलाता है वाई एक्सिस। ठीक है। उसके बाद इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है ये कि वाई एक्सिस के राइट साइड में, वो चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो कहीं पे भी हो, वाई एक्सिस के राइट साइड में एक्स की जो भी पोजीशन होगी एक्स पॉजिटिव होगा, वो चाहे राइट हो ऊपर हो या नीचे हो। तो वाई एक्सिस के राइट में एक्स पॉजिटिव होगा, और वाई एक्सिस से कैलकुलेट कर रहे हैं तो इधर वाई की कोई ज़रूरत नहीं है, और लेफ्ट में एक्स निगेटिव होगा। निगेटिव होगा। ठीक है। तो ये हो गया एक्स की पोजीशंस लेफ्ट में होगा वाई एक्सिस से, यानी वर्टिकल लाइंस के लेफ्ट में होगा तो वो निगेटिव होगा, राइट में होगा तो पॉजिटिव होगा। अब आए वाई की पोजीशंस, तो एक्स एक्सिस से यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से टॉप पर होगा, ऊपर की तरफ जो होगा तो वाई पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ आएगा वो वाई निगेटिव होगा। ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे आ जाएगा, वो चाहे किसी साइड्स में हो, लेफ्ट में या राइट में, निगेटिव होगा, और ऊपर पॉजिटिव होगा। तो ये इसी एक्शंस में यानी कि इसी डायरेक्शन में, दो डायरेक्शंस में हमें किसी पॉइंट्स की पोजीशन को फाइंड आउट करना है। इस एक्सरसाइज में यही सब करना है हमको, पोजीशंस को फाइंड आउट करना है, पॉइंट्स को, उसको डिनोट करना है कि ये पॉइंट्स कहाँ पे होगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा कि उस पॉइंट्स को लिखेंगे कैसे, तो जैसे ये पॉइंट लिखा जाएगा दो इंटीजर्स या फिर रियल नंबर्स में, और उसमें ये डिनोटेशन होगा 2D में किसी पॉइंट्स का। बाद में इसकी पोजीशन फाइंड करेंगे कि वो 2D में आएगा कहाँ। तो ये x जो पहले जो लिखा होगा वो x की वैल्यू होगा, ये वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की वैल्यू को बताएगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ y, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस से ये कितना दूर होगा, किधर होगा, ये भी हम लोग देखेंगे। अगर निगेटिव होगा तो लेफ्ट में होगा, पॉजिटिव होगा तो राइट में होगा। तो ये जो पहला टर्म्स लिखा रहेगा तो वो x की वैल्यू कहलाएगा, और वो उसकी पोजीशंस y से डिस्टेंस दिखाएगा, और दूसरा जो होगा वो वैल्यू ऑफ y होगा, और वो क्या करेगा, x से डिस्टेंस दिखाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम x, यानी कि x से उसकी डिस्टेंस दिखाएगा। आगे इसको हम लोग देखेंगे। केवल यहाँ पे हम लोग इंट्रो कर रहे हैं कि वहाँ जब बोला जाएगा कि P, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ लिखा कि P एक पॉइंट्स है, चाहे A एक पॉइंट्स है 2 और -3, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि ये y से राइट साइड में 2 यूनिट्स की डिस्टेंस पे होगा, मतलब y एक्सिस से राइट साइड में 2 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होगा। और ये निगेटिव बताता है कि ये हॉरिजॉन्टल यानी कि x से बिलो होगा और 3 यूनिट्स के डिस्टेंस पे होगा, और ये दोनों का जहाँ मैचिंग होगा यानी कि दोनों की क्रॉसिंग उस लाइन की आएगी, वो पॉइंट्स P2-3 होगा। ठीक है। तो ये इसका इंट्रो है। अब इस इंट्रो को कैसे हमको पता चलेगा कि कौन कहाँ लिखना है, तो 4 भागों में बांटा गया है, और उस भाग को कहते हैं इंट्रोडक्शन। चलिए, इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। और इसमें इसको 4 भागों में बांट कर करेंगे, तो उससे पहले 2 हम एक्सिस ले लेते हैं, और ये 2 एक्सिस हो गए, और ये एक्सिस जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसको O से डिनोट करते हैं, यानी ओरिजिन। तो वर्टिकल लाइंस के लेफ्ट में
एक्स डैश मतलब कि एक्स डैश हम लोग डिनोट करते हैं जनरली एक्स के निगेटिव वैल्यूज़ के लिए, और एक्स के पॉजिटिव वैल्यू के लिए तो वो राइट साइड की तरफ जाएगा, एक्स के पॉजिटिव वैल्यू को दिखाएगा, और लेफ्ट साइड में एक्स के निगेटिव वैल्यू को दिखाएगा। इसी तरह वाई डिनोट करते हैं यानी कि पॉजिटिव साइड्स, और वाई डैश डिनोट करते हैं यानी कि निगेटिव्स। वाई के निगेटिव वैल्यू को नीचे लिखेंगे और वाई के पॉजिटिव वैल्यू को ऊपर लिखेंगे, किसके? हॉरिजॉन्टल लाइन के, और वर्टिकल लाइंस के राइट में एक्स के पॉजिटिव वैल्यूज़ और लेफ्ट में निगेटिव वैल्यूज़। अब ये जो 4 भाग बटा हुआ है, इन चारों भागों को कोऑर्डिनेट कहते हैं, यानी कि 2D में हम राइट एंगल्स पे 4 डिवाइडेड करते हैं, यानी कि प्लेन को 2 एक्सिस से 2 डायरेक्शंस को से हम उसको डिवाइड करेंगे तो वो 4 भागों में बटता है, और 4 भागों में से उन चारों जो पार्ट्स हैं उनको क्वाड्रेंट कहते हैं। तो ये y के राइट साइड और x के टॉप वाले भाग को फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, और लेफ्ट वाले भाग को सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं। अब यहाँ जो ये साइन दिखाए जा रहे हैं, ये साइन दिखाया जा रहा है, तो यहाँ ये x का है और y का है, यानी कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट्स आएगा जिसके दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगे, यानी कि y भी पॉजिटिव होगा और x भी पॉजिटिव होगा। उसी तरह सेकंड पार्ट में वो आएगा जिसका y वैल्यू निगेटिव होगा बट x वैल्यू निगेटिव होगा बट y पॉजिटिव होगा। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट्स में, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट, और इसमें भी दोनों वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, यानी कि x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, और फोर्थ पार्ट में x पॉजिटिव और y निगेटिव। यानी कि अगर हमें दिया रहेगा कोई वैल्यू, जैसे हमने ले लिया कि P2 या A-1 2, अब हमें इनको ड्रॉ करके नहीं बल्कि बिना ड्रॉ किए भी हम इस कंडीशंस में होंगे कि बता देंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में आने वाला है। दोनों पार्ट्स प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। निगेटिव और पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट। अगर निगेटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट और पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी कि हम इस तरह से याद कर लेंगे कि दोनों प्लस, तो वो x एक्सिस के टॉप ऊपर और y एक्सिस के राइट, दोनों जाएंगे। फर्स्ट निगेटिव सेकंड पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट x एक्सिस के टॉप और y एक्सिस के लेफ्ट। निगेटिव निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट बिलो द x एक्सिस एंड लेफ्ट द y एक्सिस। और पॉजिटिव निगेटिव मतलब फर्स्ट जो पॉइंट्स लिखा होगा, पॉइंट्स का फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा होगा पॉजिटिव होगा, दूसरा निगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट और वो क्या हो जाएगा, बिलो द x एक्सिस राइट द y एक्सिस। तो इस तरह से हम लोग क्वाड्रेंट भी पहचान सकेंगे और कहाँ पे इस पॉइंट्स को डायरेक्ट करना है, पॉइंट्स करना है, ये भी हम प्राप्त कर लेंगे। तो चलिए इसको और हम देखते हैं कि क्वेश्चंस में क्या आएगा ये। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 का टाइप फर्स्ट 20.1 के टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन, और कहता है कि इन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। यानी कि यहाँ कुछ पॉइंट्स आएंगे नंबर्स में, और उनको हमको केवल बताना है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। तो ये आप पहले से जानते होंगे, नहीं जानते क्योंकि ये 10th में पढ़ाया गया है। नहीं भी जानते होंगे तो वो क्या होगा कि अभी जो
जस्ट प्रीवियस 2 मिनट 3 मिनट पहले जो आपको इसके प्रीवियस पेज पर आपको बताया गया जिस हिसाब से, उससे देखकर आप बता सकते हैं। तो पॉज करके सारा बना लीजिएगा। पहला ये उसका खोलते हैं, ये आया 10 और -3। फर्स्ट पॉजिटिव है और सेकंड निगेटिव है, यानी कि फर्स्ट कौन सा वैल्यू होता है x का और सेकंड होता है y का। तो x पॉजिटिव है मीन्स y के राइट साइड में जाएगा, और y निगेटिव है x के बिलो आएगा, और राइट फ्रॉम y एंड बिलो द x इज नॉन एज फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस पर ऐसे भी कर सकते हैं, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, मतलब ये कहाँ होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद ये देखिए दोनों निगेटिव कहाँ जाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सही, थर्ड क्वाड्रेंट। तीसरा है पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो x जो आएगा वो तो कहाँ पे आएगा, पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, ये कहाँ जाएंगे, निगेटिव पॉजिटिव सेकंड, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट, ऐसे भी याद कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव फर्स्ट, निगेटिव पॉजिटिव सेकंड, निगेटिव निगेटिव थर्ड और पॉजिटिव निगेटिव फोर्थ। तो ये कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद है क्वेश्चंस, ये फ्रैक्शन से कोई मतलब नहीं है, इसके केवल साइन से मतलब है। तो दोनों पॉजिटिव है, कहाँ जाएंगे, ये हो जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद है एक और चीज़, ये क्वेश्चन आ गया तो अभी बता दें, जैसे उसमें हमने कोऑर्डिनेट की बात की, उसके बाद 2 पॉइंट्स आएगा ऑन द एक्सिस। कोऑर्डिनेट के अलावा 2 पॉइंट्स आएगा, तो पहला अगर x है, कोई पॉइंट्स है, और दूसरा 0 है, यानी कि पहले वाले में कोई पॉइंट्स होगा 1 2 3 4 10, जैसे कि यहाँ पे 5 आया है, तो ये 0 कौन है, दूसरा वाला, और दूसरा वाला किसका वैल्यू हम लेते हैं, y का, तो y एक्सिस पे हो जाएगा। मतलब 0 जिस पॉइंट्स पे रहेगा, जिधर डायरेक्ट करेगा वो उस एक्सिस पे होगा। तो ये पॉइंट्स कहाँ होगा, ऑन y एक्सिस। और अगर 0y मिला तो ये कहाँ होगा, 0x वाले पे है तो ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो ये पॉइंट्स कहाँ होगा, 0 सेकंड पोजीशन पे है तो ऑन y एक्सिस, ठीक है। और छठा देखते हैं, इसमें 0 है फर्स्ट पोजीशन पे, मतलब x वाले पोजीशन पे, तो ये कहाँ होगा, ऑन x एक्सिस। तो इस तरह से हमें केवल यही चीज़ बताना था कि ये पॉइंट्स है वो कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। लाइंस के बारे में भी हम लोग आगे चलेंगे, जैसे जैसे आते जाएगा वो हम लोग करते जाएंगे। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स इन ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो जैसे फर्स्ट पेज पे हमने आपको बताया कि जहाँ पे जो पोजीशन है वो पोजीशंस को लेते हैं और लेकर उसको वो पॉइंट डिनोट कर देते हैं। चलिए उस पोजीशंस को हम लेकर दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये 4 और 5, इसको प्लॉट करना है हमें। तो इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, हम ले लेंगे एक ग्राफ, ठीक है। और उस ग्राफ पर, सेकंड भी खुल गया है, उस ग्राफ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले पहला है 4, तो 4 पॉजिटिव है, x पर राइट साइड में कहाँ है 4, ये देखिए यहाँ पे 4 है।
और दूसरा है 5, ये भी पॉजिटिव है, तो टॉप पर y के टॉप वाले पोजीशन पे। तो ठीक ये 4 के सीधे वाले लाइंस पर चले आइए, कहाँ पे, जहाँ से 5 वाला लाइंस आता है, यानी कि ये लाइंस आ गया यहाँ पे और ये लाइंस आ गया यहाँ पे, और इसको लिख देंगे, ये पॉइंट्स आपका हो गया 4 और 5, ये वाला पॉइंट्स हो गया 4 और 5। दूसरा खुल भी गया है -2 और -7, तो -2 पहले वाला x का देखेंगे, -2 यहाँ पे है और -7 यहाँ पे है, यानी कि यहाँ से जो लाइन आ रहा है और ये वाला लाइन्स, ये दोनों कहाँ एक दूसरे से मिल रहे हैं, यहाँ पे, तो ये है -2 -7 का पॉइंट्स। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा 6 और -2, तो 6 मतलब कि x, तो x की तरफ चले आइए 6 राइट में, और -2 है मतलब कि यह क्या होगा, नीचे होगा, x एक्सिस के नीचे होगा, तो वो यहाँ पे -2 है, और ये लाइंस देखो 6 पर, और ये लाइंस यहाँ आकर दोनों मिलते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और -2 वाला पॉइंट्स। तो इस तरह से क्या करते हैं कि ये ग्राफ पेपर पे आप ये नंबरिंग कर लेंगे 2 लाइंस खींचकर, और नंबरिंग करने के बाद उस पर ये जो हम लाइंस खींच रहे हैं इसको डॉटेड लाइन से मिलाओगे, और जहाँ पे होगा पॉइंट करके और वहाँ पे वो नंबर लिख दोगे, वो उस पॉइंट्स को डिनोट करेगा। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, -4 और 2, तो ये देखो -4 यहाँ है और 2 यहाँ पे है, तो ये वाला लाइन्स आ गया यहाँ पे और ये यहाँ पे, दोनों कटा कहाँ है पे, तो 2 और -4 और 2 ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस नहीं, वो केवल 2, तो ये पॉइंट्स हो गया। पांचवा 4 और 0, तो 4 है और 0 है, तो वो यही वाला पॉइंट्स हो जाएगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव्स और y है ही नहीं, तो यही पॉइंट्स हो जाएगा 4 0। ठीक है, नेक्स्ट 0 3, तो y 0 है लेकिन x 0 है लेकिन y 3, तो ये हो जाएगा 0 3। तो इस तरह से आप ग्राफ करके और पॉइंट्स को जहाँ कहीं पे भी प्लॉट करना है इस तरह से प्लॉट कर लेंगे, यानी कि पहला x एक्सिस पर और दूसरा y एक्सिस पर ले लेंगे, और दोनों के जो लाइंस जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वो पॉइंट्स हो जाएगा। इस तरह से हम पॉइंट्स का करते हैं डिनोटेशंस, यानी प्लॉटिंग। तो वो पॉइंट्स कहाँ हैं ये हमको मिल जाएगा। अब इन पॉइंट्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप बता सकते हैं ये कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। तो पहला वाला जो हम लोग ड्रॉ किए फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये थर्ड में है, ये फोर्थ में है, ये ऑन एक्स एक्सिस है और ये ऑन वाई एक्सिस है। तो इस तरह से हम इसकी प्लॉटिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि वेयर डज द पॉइंट हैविंग वाई कोऑर्डिनेट्स लाइज। ठीक है, ये y कोऑर्डिनेट्स किसी का होगा -5, तो वो पॉइंट्स कोई होगा तो कहाँ लाइज करेगा। तो देखिए अगर हम इसको बनाते हैं 1 2 3 4 5, -5 यहाँ पे है, तो अब x की कोई भी वैल्यू होगा, x की कोई भी वैल्यू होगा तो वो इसी लाइंस पे जाएगा, क्योंकि y का वैल्यू फिक्स हो गया है, वो हमेशा -5 आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि दिस पॉइंट lie below the x axis at the
डिस्टेंस ऑफ -5 नहीं, केवल 5 यूनिट्स लिखेंगे, क्योंकि जब हम वॉट्स लिखते हैं तो उसमें माइनस और प्लस नहीं होता है। वो डिस्टेंस जब लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, वो 5 यूनिट की डिस्टेंस पे होगा, बिलो द एक्स एक्सिस हो जा, इसलिए उसको -5 हो जाएगा वो। क्योंकि हम लोग इंट्रो में ही देखे हैं कि y के सारे निगेटिव वैल्यूज बिलो द एक्स एक्सिस होगा और सारे पॉजिटिव ऑफ द एक्स एक्सिस होगा। और इसी तरह x के सारे पॉजिटिव वैल्यूज क्या होंगे, राइट द y एक्सिस होगा और सारे निगेटिव वैल्यू लेफ्ट द y एक्सिस होगा। तो गाइज एक बार आपको याद दिला दूँ फिर से, जो नए नहीं हैं वो तो जानते हैं, रोज़ रोज़ एक ही बातें सुन सुन के शायद पक भी गए होंगे, लेकिन मेरा काम है बताना, क्योंकि हमको नहीं पता कि सारे पुराने लोग देख रहे हैं या नए भी जुड़ रहे हैं। तो नए को यह जानकारी हो जाए इसको बताने के लिए कि हम सारे कंटेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाएंगे, और उसके बाद हम आपसे मांग भी लेते हैं। तो दोहरी बात है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, सर आप बोलते हैं फ्री, कमेंट्स आया है कि फ्री कह रहे हो और पैसे मांग रहे हो। भाई तो वो मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ। मैंने कहा ना कि अभी आप देख रहे होंगे तो बहुत सारी विजिबिलिटीज़ आपको ऐसा होगा कि अच्छा नहीं दिख रहा होगा, और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं ही सब कुछ करके आप बिल्कुल फ्री लाऊं? ऐसा संभव है नहीं ना है। तो आप इसको लाइव सब्सक्राइब कीजिए, तेज़ी से लाइव सब्सक्राइब होगा तो सॉरी लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो शायद मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज हो जाएगा तो शायद हमको आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप लाइक सब्सक्राइब तो कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, और जो हमने गारंटी दी है आपको कि आपका हम कंसेप्ट जो है बिल्कुल बेटर बनाएंगे। केवल हमारे साथ आप ईमानदारी से जुड़े रहिए, आप मेहनत करिए, घर पे एक्सरसाइज को कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आता है हमसे पूछिए। इसके साथ साथ अपने दोस्तों में भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि इसकी मोनेटाइजेशन जल्दी आ जाए। तब तक के लिए हमने आपसे एक ज़रूर मांग की है, और वो मांग ये है कि जिसकी जितनी क्षमता है, नहीं अगर दे पा रहे हैं तो भी वो जुड़े और पढ़ें, बिल्कुल कोई वो नहीं है। लेकिन जो सक्षम है कि कुछ अनुदान राशि दे सकता है तो वो उनके लिए बताया गया है। ये नंबर फ्लैश किया जाता है, मैं लिखता भी हूँ कि ये नंबर्स है 9934596600, ये नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप है, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए ताकि जिस दिन हमको लगेगा कि सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए तो उनका एक ग्रुप बनाऊंगा, और ग्रुप बना के और उनको लाइव में मीट से डाउट दूंगा। ऐसे यूट्यूब से हम लाइव आने जा रहे हैं, 15 तक संभवतः आ जाएंगे, लेकिन डाउट क्लासेस जो होगा वो मीट से होगा। तो इसी पे व्हाट्सएप है, आप उससे जुड़िए, क्लास ज़रूर अपना भेजिए, और उसके साथ साथ अपना किस मीडियम से है ये भेजिए। क्योंकि कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं तो हम तो मान लेते हैं कि केवल नाम आया तो हम मान लेते हैं कि सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई के कोर्स से चल रहा है, इंग्लिश मीडियम में चल रहा है। सीबीएसई कोर्स क्या यहीं बिहार बोर्ड में भी है, हिंदी में है वो, तो शायद इसलिए वो लोग डिवाइड कर रखेंगे। जब एनसीईआरटी का बुक आप लोग खोलोगे तो जो आपका हिंदी में लिखा है वहीं उनका इंग्लिश में लिखा हुआ है। कोई भी एक लाइन, एक वर्ड्स, एक नंबर भी अलग अलग नहीं है। तो क्वेश्चन जो बनेगा वो सबके लिए बनेगा। हिंदी और इंग्लिश लिखने की लैंग्वेज तो जहाँ जहाँ होगा वो मैं कर दूंगा कि ये हिंदी में क्या लिखिए, इंग्लिश में क्या लिखिए, वो डिपेंड कर रहा है। लेकिन अगर संख्या दोनों की पर्याप्त मात्रा में आ गई तो दोनों को अलग अलग हम क्लास चला देंगे, हिंदी मीडियम वालों का भी और इंग्लिश मीडियम वालों का, दोनों का लाइव हम अलग अलग क्लास चला देंगे। लेकिन आप जब भेजिए हमको पता चलेगा तब, तो उसके साथ आप लिखिए हिंदी मीडियम से, या बोर्ड भी लिख देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड में बहुत कम बच्चे हैं जो इंग्लिश मीडियम से देते हैं। तो बिहार बोर्ड आपने लिखा तो मतलब हिंदी मीडियम से हम मान लेंगे, और सीबीएसई लिखा तो इंग्लिश मीडियम से, आईसीएस भी लिखा तो भी हम वो इंग्लिश मीडियम में ही चलता है, मतलब बिहार बोर्ड अपना हिंदी में चलता है।
लेकिन एनसीईआरटी का जो बुक आएगा उसका क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं होगा, तो आप जुड़ सकते हैं दोनों एक साथ भी, क्योंकि मैं वर्सन तो हिंदी में ही बोलता हूँ, लिखा भले इंग्लिश में होगा लेकिन हम तो बोलते हैं उसको हिंदी में ही है, तो दोनों का हो जाता है। लिखना है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, और हिंदी में जो जानते हैं वो हिंदी में समझ लेंगे, उसको अपने हिसाब से लिख लेंगे। अब जैसे हमने लिखा है कि दिस पॉइंट लाइज बिटवीन द एक्स एक्सिस बिलो द एक्स एक्सिस एट द डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, तो यही चीज़ के लिखेंगे कि यह दिया गया बिंदु एक्स एक्सिस के नीचे 5 यूनिट, 5 इकाई कहेगा हिंदी में, तो 5 इकाई की दूरी पर स्थित होगा। तो ये चीज़ें वो बता दिया जाएगा, अगर सफिशिएंट नंबर होगा तो अलग अलग क्लास भी चला दिया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ इसी नंबर पर पेटीएम है, और इसमें फ़ी नहीं जमा करना है। क्या जमा करना है? आपकी जो क्षमता हो, जितनी की भी क्षमता हो, 1 रुपये भी एक्सेप्ट है। और ऐसा नहीं कि जो 1 रुपये भेजेगा उसको किसी तरह से वो किया जाएगा, नहीं। योगदान सहयोग राशि होती है, वो 1 रुपये का ही हो सकता है कि कुछ भी हो जाए उसमें। 1-1 रुपये 10 लोग भेजेंगे तो रिमोट का बैटरी आ जाएगा, कुछ तो होगा। तो इसमें आप अपनी इच्छानुसार सहयोग राशि डालिए जब तक ये मोनेटाइज नहीं हो जा रहा है, ताकि हम आपको बेटर क्वालिटी दे सकें। किस चीज़ का? विजिबिलिटी का। वीडियो की क्वालिटी बेटर हो, इसकी हम वो कर रहे हैं, सिस्टम्स को अपग्रेड कर देंगे, आपके कैमरे वगैरह के अपडेट कर देंगे, आपको विजिबिलिटी बेटर हो जाएगी। लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वो तो मैं हमेशा बेटर ही दूंगा, और केवल वही मिलेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही आपको मिलेगा। तो आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जुड़िए, और पूरी पारदर्शिता से जुड़िए।